सभी हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, मेरे सामने उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनें और इस कॉलेज के प्यारे स्टूडेंट्स। प्रधान जी, माफी चाहूंगा, आपको बुलवाना था पर अब क्या करें, टाइम काफी लेट हो रहा था तो इसलिए मैं बीच में खड़ा हो गया। निश्चित रूप से आज बड़ा खुशी का दिन और जो एक बड़ा सपना मेरा था, आज वो सपना पूरा। जब मैं चुनाव से पहले विराटनगर में घूमता था, हर घर से एक आवाज आती थी कि विराटनगर में कॉलेज खुलना चाहिए। जब मैं वोट मांगने गया चुनाव में, तब भी कई महिलाएं भी, बुजुर्ग भी, कि भाई हमारे बच्चों के लिए कॉलेज बनाओगे कि नहीं बनाओगे अगर आप जीत जाओगे। तो मैंने उनसे कमिटमेंट किया था कि आप चिंता मत करो, अगर मुझे आप लोगों ने मौका दिया तो निश्चित रूप से एक शानदार कॉलेज विराटनगर में बनाने का काम करूंगा। जब मैं चुनाव जीत के मुख्यमंत्री जी से मिलने गया लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके, तो मैंने उनसे निवेदन किया, जब लोकसभा चुनाव तैयारी की मीटिंग हो रही थी सीएमआर में, मैंने कहा साहब हमारे कॉलेज की बहुत बड़ी मांग है। पोकर बाबा मेरे साथ थे ना आप लोग, मैंने मिलवाया इनको मुख्यमंत्री जी से। तो उन्होंने कहा भाई जब भी कॉलेज खोलेंगे तो पहला कॉलेज आपके विराटनगर में खोलेंगे। और मुझे खुशी है इस बात की कि राजस्थान सरकार के पहले इस बजट में विराटनगर एक सपना पूरा हुआ हमारे नौजवानों का। कॉलेज खुला तो समस्या पैदा हुई, उसको चालू, और टेम्परेरी रूप से उसी सत्र में हमने कॉलेज को चालू किया। सपना यही पूरा नहीं हुआ, अगर राजनीति करनी होती उस मुद्दे पे तो कॉलेज खुल भी गया था, चालू भी हो गया था। चुनावी मुद्दा तो पूरा हो चुका था कि कॉलेज खोल दिया भाई हमने, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं था, ये हमारे नौजवानों के भविष्य का सवाल। ये मेरा भी एक सपना था इस विराटनगर की जनता को लेकर के, यहाँ के नौजवानों को लेकर। 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत कराने के बाद फिर भी मन नहीं भरा। साइंस और कॉमर्स पढ़ने के लिए कहां जाएंगे, आज टेक्निकल युग, साइंस का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, कॉमर्स का जमाना है, ये पढ़ने कहां जाएंगे। अगले सत्र में इस कॉलेज में मैंने कॉमर्स और साइंस फैकल्टी खोली। आज 3 फैकल्टी हमारी कॉलेज में हैं, फिर भी मन नहीं भरा कि यार हमारे बच्चे पीजी करने कहां जाएंगे। उसी बजट सेशन में इस कॉलेज को हमने पीजी में भी प्रमोट किया। तब मन में तसल्ली हुई कि आज एक संपूर्ण कॉलेज मैंने विराटनगर की जनता को समर्पित किया है, यहाँ के नौजवानों को समर्पित किया है। ये जो जमीन आप देख रहे हैं जिसमें कॉलेज का भवन बन रहा है, 2 साल तक तो इस जमीन का लफड़ा चलता रहा अलॉटमेंट का, नगर पालिका और डीएलबी को लेकर आपस में। नगर पालिका तो कह रहे हैं जमीन हमारी है, रेवेन्यू वाले कह रहे हैं हमारी है। ये जमीन 84 में किसी सोसाइटी को अलॉट कर दी नगर पालिका ने। अब जमाबंदी में सोसाइटी की जमीन बोलती रही, विभाग कह रहे जब तक सोसाइटी की जमीन खारिज नहीं हो तो हम इसको अलॉट कैसे कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके 2 साल का संघर्ष चला, वरना तो 2 साल पहले बनकर तैयार हो जाता है कोई। 2 साल का संघर्ष चला इस जमीन का, और आखिरकार उस सोसाइटी की जमीन आवंटन को निरस्त करा करके और पुनः हमने कॉलेज के नाम इस जमीन का आवंटन करा। कॉलेज के नाम तो सिर्फ 8 बीघा जमीन अलॉट हो रही थी हम। मुझे लगता था यार 8 बीघा जमीन में कॉलेज हमारा सफिशिएंट नहीं बनेगा, कल हमारा साइंस का अलग से ब्लॉक बनेगा। इस कैंपस के नाम 18 बीघा जमीन, आने वाले समय में एक शानदार कैंपस बनेगा। फिर इस बजट में मैंने मंत्री महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं उनको, आदरणीय राजेंद्र यादव जी को, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, हमारे कोटपुतली के विधायक हैं, उनका बहुत सहयोग इस मामले में मुझे रहा। आज उनको आना भी था, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इस प्रोग्राम में वो नहीं आ पाए।
बड़ा मन था उनका आने का। इस बार मैंने निवेदन किया उनको, मैंने कहा साहब साइंस की बिल्डिंग के लिए हमें अलग से पैसा दो, इस बिल्डिंग में तो सिर्फ आर्ट्स ही हो पाए। तो शायद साइंस का पैसा आ गया ना अपने पास। बता दूं मैं आपको, 1 करोड़ से ज्यादा का बजट साइंस लैब के लिए भी अलग से हमारे पास आ चुका। एक सपना सा पूरा हुआ है इस कॉलेज को लेकर, जो सपना कई सालों से विराटनगर की जनता देख रही है। वोट लेते रहे, बरगलाते रहे, जनता भी कट्टरवाद में कि पार्टी जाति नाम पे वोट देते रही। विकास के सपने इस जनता को देखने नहीं दिए किसी को। आज विराटनगर, जिस विराटनगर में जब कोई घुसता था तो घुसते पता चल जाता जब खड्डों में गाड़ियां पड़ती थी। नींद में जब कोई रात को होता था आदमी और जब खड्डे में गाड़ी पहुंचती तो बता देता विराटनगर पहुंच गए भाई। और आज जब अच्छी सड़कें आती हैं तो लोग अंदाज लगाते हैं कि हम विराटनगर में घुस गए। ये परिवर्तन 5 साल में विराटनगर में 13 करोड़ की लागत से विराटनगर कस्बे में सीसी रोड बनाया, 3 तरफ 4 तरफ से कितनी शानदार चमचमाती हुई सड़क बन रही है। मैं कई बार जब शाम को इधर से निकलता हूं तो कई जो बाहर की गाड़ियां हैं, गाड़ी रोक करके सेल्फी लेते हुए मिलते हैं रोड पे। इतना सुंदर नजारा है उस रोड पे। अभी नितेंद्र जी भाई साहब जो करे थे, अगर आते थे क्या दुर्गति थी सड़क की, उसके 35 करोड़ दे दिए, उसका भी काम चल रहा है आपके सामने शानदार। ऐसे तो काम गिनाने लोगों को तो कमी नहीं है। पोकर बाबा ने कहा डिप्टी ऑफिस आप क्या खोल दिया, एडीजे कोर्ट यहाँ पे खोल दिया, कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बोले गैस के खिलाफ, तो ले दे के एक मुद्दा लेकर चलते थे, पानी पानी, कस्बे में पानी नहीं आया। परसों उनका वो बल्लभ भी फ्यूज कर दिया, पानी की बीमारी खत्म कर दी। 12 बोरिंग हमने कराई है, वहां 16 बोरिंग किशनपुरा नदी में। परसों वहां से हम सब पार्षदगण और हमारे संगठन के पदाधिकारी कस्बे के गए थे, तो परसों उसका भी उद्घाटन करके पानी हमने शुरू करा दिया। शायद आज पानी आ गया होगा कस्बे में, आज नहीं आया तो कल सुबह तक कस्बे में रोज पानी मिलेगा। तो वो समस्या भी खत्म कर दी। अब क्या बोले विचार, दिक्कत होगी, कुछ बचा ही नहीं। ले दे के पानी पानी चिल्लाते थे, वो मुद्दा भी खत्म कर दिया। कई नेता तो मुझे फोन करके कहते हैं अरे कि मैं एक आध मुद्दों छोड़ भी दे, मैं भी क्या हमारे बार आ जाते, कह रहा मैं भी तो बात समझा कि हमारा खड़ा हो। मैंने कहा चल सारी पार्टी झूठ बोले थे और झूठ बोलता रहा, क्या फर्क पड़ रहा है। उनके समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ तो प्रचार करते हैं यार इंद्राज का तो विरोध है, और जब कार्यक्रमों में भीड़ और जोश देखते हैं तो फिर वो चक्कर आ जाते हैं कि जनता कहां से आ रही है। अरे जनता प्यार से लाई हुई जनता है। कोई गाड़ियों में मैंने एक भी जगह गाड़ी भेजी हो तो बताओ आज भी कहीं ना। मैं मेरे प्रोग्राम में कभी गाड़ी भेजता ना कभी पैसा खर्च करता। आप सब लोग अपने दिल से आते हैं, मन से आप लोग आते हो। यही आप लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद मुझे सबसे बड़ी ताकत देता है। पदों पे रह चुके, मेहर सिंह जी कह रहे थे कि जो लोग पदों पे रह चुके वो भी बातें करते हैं। अभी मैं जिस दिन मेड प्रोग्राम था उस दिन भी मैं आपको कह रहा था, अभी 4-5 दिन पहले बिंडा जी ने एक इंटरव्यू दिया कोई चैनल को, ऐसे यूट्यूब चैनल था कोई, तो मैं सुन रहा था उसमें कि कोई काम नहीं किया विधायक ने। मेरे जो प्रस्ताव दिए हुए थे वो काम हो रहे हैं, मगर जब प्रस्ताव ने गुरु जी दबार के बैठे जतरा जी या टाइम से देता तो फिर हमारा काम हो जाता। मैंने कहा सपूत औलाद वही होती है जो माँ बाप के छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाती है। मैंने कहा मैंने तो आपके छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाया थे, प्रस्ताव ने लेर कैंड बैठा जतरा दिन, और 18 प्रस्ताव से ही अगर बने तो देखें विराटनगर राजस्थान की राजधानी बनवा दो 18 प्रस्ताव से बनवा दो। कितनी झूठ बोलते हैं सफाई से। एक एक काम की जो जितने काम विराटनगर में हुए हैं सब कामों की मैंने राजस्थान विधानसभा में बजट में घोषणा करा। सब बजट सुनते हो आजकल, पहले जब बजट होता था कोई नाम नहीं आता था विराटनगर, आता था क्या कभी नाम? आज जब बजट पढ़ा जाता तो विराटनगर की जनता टक लगा के सुनते कि विराटनगर को बजट में क्या मिलेगा। जब इस बार बजट पेश हो रहा था तो मुझे कई पत्रकारों ने फोन करके पूछा हमारे यहाँ से लोग किसा
मुझे पूछते हैं कि एमएलए साहब इस बार क्या मांग रहे हो आप बजट में, क्या मिलेगा विराटनगर को। मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बाकी है जो मुझे मांगना चाहिए। तो वो भी चकरा जाता है कि साहब बताओ ना। मैं कहा सस्पेंस रखो, बताऊंगा नहीं। जब बजट बढ़ा जाएगा तो विराटनगर की जनता को पता चलना चाहिए कि यहाँ के विधायक का विजन क्या है। तो जब बजट बढ़ा गया तो ये सड़कें हम लोगों को मिली। आज जिस देवनारायण आवास विद्यालय बालिका विद्यालय का हम शिलान्यास करके हैं, जिसकी 30 करोड़ की लागत से बनेगा, वो हम लोगों को मिला। भीलवाड़ी से जो भी सरपंच साहब मीनाक्षी जी करी थी कि सड़क, मीनाक्षी जी को जो ब्याह हो रेडी आई तो घर का भी चकरा कर कड़े छोरी दे दिया, खाडा खाडा। मीनाक्षी जी चक्कर में पड़ गई, हस्बैंड तो मास्टर जो पर गाँव गलत पकड़ ली। क्यों गांव में सापड़ा साहब हम आधे घंटे लगे, आधे घंटे पहुंच बम लाग जाए। आज 5 साल में दोबारा बन रही है सड़क, और वो भी एमडीआर सड़क बन रही है दोबारा से 5 साल के भीतर भीतर दोबारा। इस बजट में भी भाकरी को पीएससी दी हमने, साहिवाड़ को सीएससी दी। इस बजट में जो मांगा वो सब कुछ दिया कि एडीजे का कैंप कोड दिया विराटनगर का। तो जो कल्पना नहीं करते थे वो काम भी किया। अब तो बताने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं। जब भाषण देने आते हैं तो कोई यूक्रेन की बात करता है, कोई अमेरिका की बात करता है, कोई मोदी जी की बात करता है। अरे भाई सब चीजों को छोड़ो तो दिया बताओ विराटनगर में क्या कर बचाओगे। देश दुनिया में जो होगा जो हो जाएगा, सबके साथ होगा, हमारे साथ भी हो जाएगा। तुम तो ये बताओ तुम्हारा विराटनगर को लेकर के क्या विजन है, क्या करना चाहते हो और क्या तुमने अब तक किया है। 15 साल तक यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे। 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पहले जनता के सामने रखो और इस 5 साल का हम रखते हैं, फिर बात करो, फिर मैदान में आओ और पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। हर बार बात करते हैं झूठे सांचे, ये अनर्गल आरोप, क्राइम बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉमन नारे हो गए। 200 विधानसभा में कहीं भी चले जाओ विपक्ष के लोग यही नारे लगाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी वाले लगाते हैं, बीजेपी की सरकार होती है कांग्रेस वाले लगाते हैं। ये तो कॉमन नारा है। अरे कुछ मुद्दे लाओ जिसको जनता के सामने लेकर के जाए। कह रहे थे काम तो हुए, लेकिन सिर्फ गुजरों के गांव में हुए काम। आपने सुनना हो इंटरव्यू, किसी ने सुना तो हम भेज दूंगा। जातिवाद क्या विधायक ने गुजरों के गांव में काम किया। ये भाकरी के को जो गांव है भाई, एक बोटी गुजरा हूं जिन्हें चंडीगढ़ बना दिया 3 ओर्स। भाकरी का तो उम्मीदवार भी मेरे सामने थे, कुलदीप धनखड़ जी। वहां स्कूल खोली, वहां हमने पीएससी खोली, वहां 3-3, 4-4 सड़कें दी, 2-2, 3-3 एमडीआर सड़कें उस गांव को क्रॉस कर दी। ये वीटी नगर, अमित बैठा सरपंच देखो खड़ा हुआ, अमित गजराज वीटी नगर पावटा पंचायत समिति पंचायत है। काली कांकरी मिल जाए तो घर ले जाकर ले जाऊं, देखो कि दिखी तो सही। आज रोड को नामो निशान बनो पूरी पंचायत में। आज 10-10 किलोमीटर एमडीआर सड़क जा रही है उस गांव से, 3-3, 4-4 सड़कें जा रही। ये चौबेड़ा पंचायत, राजू बैठा सरपंच, ये बैठा। ये कारोली पंचायत, सरवण सिंह जी आज शायद आए नहीं। कारोली राजनेता, हर गांव में विराटनगर विधानसभा की ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसे हमने ऐतिहासिक रूप से विकास के कार्य नहीं किए। जो मांगा जिस गांव ने उस गांव को वही दिया। क्या बातें करते हैं नेता लोग, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि खुद ने जो काम किए वही आरोप दूसरे पे लगाना चाहता। अरे थे तो मोटा देख देख कर टीका काटा कि रगड़ काट दी विचार भरा 5 साल भराई कौन भराई। अरे बोलो जोर से, भरी कौन भरी। और आपका थारा आंकड़े कौन उतरे आपके, बोलो बेल्टिंग हो गया था आंकड़ा है ने पिछला 10 साल में थारी रड़क काट दी थी विषय बराबर आ रही। और आपका मौजली कोली बोलो, जोर से बोलो दिया जरा। राज को मजो आयो कौन आयो, चौधरा हुई कौन हुई जी। ऑफिस में गया जी थी सर, में गया कौन गया बोलो ने पहले ऑफिस में घुसवा कौन दे सर, ध्यान रखो। तो टेम आगो नजदीक 2 दिन बीच में जाओ है, 2 दिन बीच में जे ने जो जगह एसडीएम तहसीलदार जगह पकड़ बाबू नाम ले दे, बढ़िया बढ़िया जी राज का बढ़िया जी
ने बाहर ऑफिस के बाहर राम रमे करेगा कुछ भी घूम देगा हैं। आप ताकत में जा, पावर में जा, जरा एसडीएम भी खड़ो मिलेगा, तहसीलदार भी, थानेदार भी, नहीं तो थाना को सिपाही गेट आओ थाना को बिस्वा दे। वो थारी गई आदत बिगड़ राज थे राज का मजा ले लिया 5 साल। डीपी भी एमएलए साहब डीपी बढ़ गई दरवाजो तो एमएलए साहब भी डीपी तार टूट गो, फिर गए एमएलए साहब रोटी खाता खाता बिजली गई के कर रहे थे, कई तो फोन करे थे छाछ फोन करिए आज तो बिजली को नहीं सुबह, फिर एक घंटा कौन मिलेगा ध्यान रखो, रगड़ा काट देंगे लोग जो बजा लिया जाता। समझ गया ना बात में? चुनाव जीत हार से नेताओं के बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राज का मजा थे लीजिए आदत गई बिगड़ 5 साल। जब थानेदार भी फोन नहीं उठाओ तो साहब कैसे थानेदार रहे हमारी छाती मड़ मारो फोन कौन उठाओ। जय एसडीएम 2 मिनट को ऑफिस में मिले ना अजी के बैठा थे हमारी छाती मड़े मिले ना जलन मारा से बात है आसपास में कौन फटक बदलेंगे ऑफिस में ध्यान रख। जो डीपीआर कर लिया ना 5 की जगह 10 की 10 की जगह 25 की तार वापस लिया ना सारा का जो मजा ले लिया ना। बिजली तो हमारी सरकार फ्री करती थारी 100 यूनिट थारी तो पहले 5 साल से फ्री थी। दबार का 80% चोरी से विराटनगर विधानसभा दबार रगड़ काट तो छोटी बन बाकी तो के जब फिर ले लिया राज का मजा। और अब जब राज में नहीं रहा ना तो जी बहुत दुख पाओ थारो ध्यान रखो। अरियो काम ऐसा दे एक बार गलती कर दी तो 5 साल दुख पाना पड़ेगा, कोई बीच में विकल्प होना तो जीतांगा तो फिर एक घोड़ा रहे मैदान फिर मजा लेगा राज का, तो चिंता कर रहा भाई चौधराट फिर रहे गेड़े हैं तो वह देख लो थारा मार डिपेंड है। मैं तो ये दीना चौंकर देख लियो कैसे हो गए पत्ते देख लियो थे देख लियो भाई। मैंने तो आप सब लोगों के लिए काम किया 5 साल दबा के। जो आपने कहा 10 साल का बच्चा भी मेरे पास गया मैंने उसकी सुनवाई की, कोई लड़े तो साथ बाद में पुचकार लिया आ जाए करंट लड़े साथ लड़े भी काम करा ले प्यार से भी करा ले राजी भी करा ले गैर राजी भी करा ले ट्रांसफर पोस्टिंग एक आज के मन से करो खड़े। आप सब लोगों ने थारा भी ट्रांसफर कराया थारा रिश्तेदारा का भी कराया थारा मिलवाड़ा का भी कराया, पर कोई 1 पैसा का आरोप लगा दे 1 रुपए के लिए कोई ये कहते कि मिले किसी से 5 पैसे की तो मेरी जिम्मेदारी थे। कर्मचारी भी सुन लीजिए थे यात्रा आगा तो बस में भी कोना होगा ट्रोल ओवर जाएगा वापस जाना फिर थाने ट्रोल ओवर वापस आ लेगा बस में जाना तो ज्यादा रहेगा फिर 2-4 ट्रोला लगाना पड़ेगा थारी का तक बाड़मेर तक की रवानगी का। तो सब आप सब दुल्हन बैठा लीजिए भाई मैं तो मेरा काम ईमानदारी से कर दिया साहब। चूल्हा ने छपवा दो देखा थोड़ा सा चौक का पैसा भी दे दो इंटरलॉक का, वो रोड भी काट दो वो रोड में भी काट दो जड़ी कर ली खींचा उड़ी कर काट दी था रोड। बताओ काटो कौन काटो एक रोड कोई बाकी कौन छोड़ो कोई तो इंटरलॉक ले जा चूल्हा की ब्यूटी तक छाप लिया आप। पर कोई बात नहीं राज को मजो तो थे थाने पता चला राज के हो यह चाहे ना। हाँ सोटियाना बोले माने तो पावर हाउस चाहे सोटियाना में। अरे राजा सोटियाना बोले पावर हाउस चाहे वो भी सोटियाना में चाहे मुझे ले आओ ना बैठा नहीं खाता तो क्या करा अरे गांव में रहने से दोबारा आने से 3 करोड़ का पावर हाउस बनाया एक गांव की खातर अलग से। जो गांव बेचारा कहते सड़कों की शक्ल कौन देखा आज वो चमचमाट कर रहे जहाँ गांव में कहते प्राइमरी स्कूल की जो हम सीनियर स्कूल बन गए इंग्लिश मीडियम स्कूल जड़े मांगी वो बन गई एक पंचायत में 4 स्कूल बन गई। पालड़ी में देखो शानदार वो बनाए हमने कस्तूरबा गांधी आवास छात्रावास सड़क मारे बैठे देखो 27 का सब रिश्तेदार जाए जमा गाँव में 2 ड्रेस साथ में जाए। बारिश में गया तो रपट पड़नो बीच में एक बार तो रपट पड़ता है कपड़ा खराब तो गाड़ी छिकर मोटरसाइकिल जाए बच्चा तो फिर दोबारा रिश्तेदारी नहार का ड्रेस पहननी पड़े तो ब्याह शादी। मेरा आपसे निवेदन है कि अब समय नजदीक है, मुश्किल से कल या परसों में आचार संहिता हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं। आज वर्किंग डे लास्ट मुझे लगता है जो सूचनाएं हैं जिस हिसाब से
अब अपने आप को इंद्राज गुर्जर मान के काम करना शुरू कर दो तो हम चुनाव जीत के जाएं, कोई नहीं रोक सकता। कब तक भी काम करना, आपको मैंने पहले भी कहा। पहले जब चुनाव शुरू होता था, चुनाव जब शुरू होता था 6-7 महीने पहले एमएलए के अरे साहब अब तो आचार संहिता लागी, अब क्या काम। मैंने कहा था, मैंने कहा आचार संहिता के एक दिन पहले तक आपके विकास के काम करो। इसलिए अब समय नजदीक है, 4 साल 10 महीना मौज ले लिया खूब राज की, और अगर आगे इतनी मौज लेनी है तभी 1.5-2 महीना गोडी गाड़ मेहनत कर लो। सुन लो बात, अपना आपने इंद्राज गुर्जर मानो, छोटी मोटी कोई नाराजगी आपस में वहां से बात करो, मेरे लायक हो तो मुंह बताओ, जड़े आनो जानो आनो हुआ बताओ, लेकिन हाथ पग जोड़ना हो तो बता दो, पैर पकड़ना हो तो बता दो, रोए तो मेरा लायक हूँ, झूठ देखो चढ़ते फात पे सब रो भी लग जाए, कई नेता रो भी कभी, अब मेरा झूठ को रो जाए, फिर भी हाथा जोड़ कर लूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो भी कर लेना। लेकिन कुल मिला के चुनाव जीतना है, और चुनाव सब आपके भरोसे जीते। मैंने मेरा काम ईमानदारी से निभा दिया, अब थे जानो थारो काम जानो, थारे जचे तो जीत लो, तो थारे नहीं जचे तो आपद अपने 5 साल वही थारी बराबर पे डोलता रहा जाऊंगा कर जगह के हाथ कौन जा इसलिए मेरी आपसे करबत प्रार्थना है, बिना भेदभाव के काम किया 5 साल तक। पहले जब ट्रांसफर पोस्टिंग होते थे जातियों की बात करो, कौन सी जाति का भाई, जाति का नहीं होगा, इसका है नहीं होगा, इसका है हो जाएगा। लेकिन आज 36 कौम के जो अधिकारी कर्मचारी विराटनगर के रहने वाले को किसी को नहीं हटाया, बल्कि लाने का काम किया। जो भी मेरे को एप्लीकेशन देके गया सबकी मैंने मदद करी। फर्स्ट ग्रेड और प्रिंसिपल में कोई आदमी बाहर बचा ही नहीं था, सेकंड ग्रेड में भी संस्कृत और विज्ञान में मारामारी नहीं, बाकी तो हमने किसी को बात छोड़ा ही नहीं। ये ललित मेडिकल थे, ललित हमारे आनंद जांगीर जी पावटा का, उनकी पुत्रवधू बड़नगर लगी हुई थी, उसका एड्रेस नीमका थाना का था क्योंकि पुत्रवधू थी। उस गलती से हमने उसको हटा दिया, हटाया भी मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता, किसी लोकल आदमी को लगाने के लिए। वो मेरे पास आए, भाई साहब क्या करा, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे बेचारे मजबूत, कि तो पुत्रवधू है, मगर इसमें एड्रेस बाहर का था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं भी नया नया था उस समय। बोले वापस कराना पड़ेगा, तो महान रात का बज गया लगभग 1 बजे, रात को 1 बजे मैं गोविंद डोटासरा जी के घर उनको लेकर के गए, मेरे साथ ट्रांसफरों का सीजन था। मैं सीधा गेट खोल के अंदर उनके अंदर घर में घुस गया, तो डोटासरा जी बैठे, उनकी वाइफ बैठी, डायरेक्टर बैठा, तो देख के एकदम चमक गए रात। बोले इतनी, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है गोविंद डोटासरा जी से, तो कि भाई इतनी लेट रात को 1 बजे क्या हुआ, ऐसे कैसे आई। मैंने कहा बात बाद में करने, इस पे साइन करो एक इस कागज में। बोले क्या है, मैं करो आप तो साइन करो। बोले बताओ तो सही, मगर कर दो, भाभी जी ने फोन बताओ राजी करोगा कि। बोले तू बता, मैं कर दूंगा कैसे। मगर ये बच्ची प्रेग्नेंट है और आनंद जी भाई साहब की पुत्रवधू है, मुझे पता नहीं था, और इसका गलती से ट्रांसफर हो गया, इसका अभी कैंसिल करना है रात को। फिर भाई सुबह आ जा, तो रात में 1 बजे ऐसी की इमरजेंसी आ रही थी, मैं क्या रात में जाए जाना उन्होंने, मैं मुझे सौंपा दिया, मैं थान सौंपा दूं, रात में 1 बजे को कैंसिल करा लेगा। और की ताकत थी कि रात के 1 बजे शिक्षा मंत्री के घर पे जाके हमने ट्रांसफर कैंसिल करा, नहीं तो शिक्षा मंत्री का कमरा ने देख बखुदी बात गार्ड दे जू उधर भगा दी बात भाग भाग। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि खूब काम हमने दबा के किया, कोई कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी। अब 1-2 महीने आपको मेहनत करनी, अच्छी जहां भी बैठो अच्छी चर्चाएं करो, अच्छी बातें करो, माहौल बनाओ। चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे जगदीश जी भाई साहब कह रहे थे, आजकल जो कई पुराना जाके शोरगुल में थी ना, परेशान हो लिया। 27,000 के गए जी कि पूर्णा में वोट खिलाफ राज के, फिर आईडी नावदन के गए जी सारा नाराज हो गया, अगर 2700 नाराज।
तो जन्मदिन का प्रोग्राम तो क्या 27 में, तो आपने भीड़ देखी कि किस तरीके से आई। और परसों का प्रोग्राम हुआ मेड कुंडले में, तो मेड कुंडले ने पूरी ताकत दिखा दी कि हम किसके साथ, क्योंकि उनकी झूठ से लोग परेशान हो गए। उनकी झूठ से कितने दिन काम करेंगे वो? अरे जब आप ताकत में थे, जब आप पावर में थे, क्यों काम नहीं किया इस जनता का? किसने मना किया था? काम करते ही जनता को प्यार प्रेम देते, मान सम्मान देते। और आज जो काम है विकास के हुए हैं, ये करते तो ये जनता आपको भी पलक पावड़े बिछाती आपके लिए। लेकिन मजबूरी में आपको वोट देते थे, अब जनता समझ चुकी है कि वोट कहां देना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि लोग आपके वोट को बिखेरने के लिए आएंगे, झूठ बोलेंगे, एक ही मकसद लेके आएंगे कि इंदिरा को चुनाव हराना है। अगर आपने वोट को बिखेर दिया तो फिर 5 साल गड़गंडा कुंडली का ध्यान रखें, फिर डूब पाओगा। और जब पहले से जाए एक जगह रहेगा तो फिर मौजा मौज है, चौधरा चाल नहीं देना, वह कि मैं करा दूंगा चौधरा, चिंता मत कर, इसे भी 1.5 गुनी करा देना। मेरा आपसे निवेदन है, अब ताकत लगा दो। और माहौल इतना खतरनाक होना चाहिए कि सामने वाले भी कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहे, बार बार बदलते हैं, इसके सामने किसको लड़ाएं, किसको लड़ाएं, किसको लड़ाएं। खूब सर्वे करा लिए, सर्वे करा गया, कांग्रेस ही जीत रही है, यहां से इंदिरा जी जीत रहा है, बार बार चक्कर काटते हैं। जगदीश भाई साहब, मैं एक हमारे सीनियर नेता से मिलने चला गया 2-3 दिन पहले जयपुर में, तो उन्होंने कहा कि यार हमने जो रिपोर्ट मंगाई है उसमें तो चुनाव जीत रहा है, और ये जो भ्रष्टाचार वाली बात उस रिपोर्ट में नहीं आई। हाँ, आपकी रिपोर्ट जरूर खराब आई हमारे पास, कि आपकी रिपोर्ट में ज्यादा अच्छी नहीं है जनता में, तो आप बोले अपनी रिपोर्ट ठीक करो जाके। इंदिराज की रिपोर्ट तो हम मानते से आ रही है हमारे पास, हमने 2-3 बार रिपोर्ट मंगवा ली। इसलिए आप सुबह से बैठे हो, आप सबने खूब इंतजार किया, और जो ऐतिहासिक स्वागत आज आपने विराटनगर की पावन धरती पे हमारा किया, हम सब लोगों का, मैं आप लोगों के आगे नतमस्तक हूं इस बात के लिए। और ईमानदारी से कहता हूं, 5 साल से लगातार सुबह से शाम तक आपके लिए इसीलिए काम करता हूं कि आपका प्यार मुझे बैठने नहीं देता, आपकी जो मुस्कुराहट मुझे बैठने नहीं देती। मैं सोचता हूं कि यार इतने लोगों का प्यार जिनको मैंने कुछ नहीं दिया मेरे जीवन में, कुछ नहीं दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए क्या है? ये प्यार प्रेम है, मान सम्मान। इस मान सम्मान और प्यार प्रेम के कारण आप रात और दिन मेरे लिए भागते हो। यहाँ के नौजवान रात दिन 3 किलोमीटर पसीना होगा बेचारा, नाश्ता नहीं तो छा गया भाई, हम तो बोलना कितनी दूर से, क्योंकि एक लगाव है। मेरे पास 10 साल का बच्चा भी जाता है, 18 साल का नौजवान भी जाता है, 25 साल का नौजवान भी जाता है, बुजुर्ग भी जाते हैं, सबकी सुनता हूं। एक सीधा सबसे आत्मिक लगाव है, इसलिए इतने लोग मेहनत करते हैं। तो नौजवानों, आपसे भी निवेदन करता हूं कि मजबूती से हौसला रखते हुए आगे बढ़ने का काम करना है, चुनाव जीतना है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, और आप लोग जिस तरीके से बूथ पे पिछली बार डटे रहे, उसी मजबूती से बूथ पे डटे रहना। चुनाव हम जीतेंगे, कोई ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भाई विकास खाड़िया, ये आगे छात्र संघ अध्यक्ष है पहले इस कॉलेज के, एक बार इसके लिए तालियां बजाओ।